में लगे हैं। उनके हाथों में पत्थर के नुकीले औजार और लकड़ी के भाले हैं। भूख ने उनकी आंखों में प्यास और बेकरारी भर दी है। एक औरत सूखी मिट्टी को पत्थर से खोद रही है, जड़ें निकाल रही है, और उसका छोटा बच्चा उसकी टांग से चिपका खड़ा है। दूर दो मर्द घास में रेंगते हुए एक गिरे हुए हिरन के शव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान में गिद्ध चक्कर काट रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, घास से अचानक लकड़बग्घों का झुंड निकल आता है। दांत चमकते हैं, डर चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं है। सबसे बूढ़ा आदमी पत्थर उठाता है और दहाड़ मारता है। सब मिलकर पत्थर फेंकते हैं, भाले घोंपते हैं। लड़ाई भयानक है, दांत बनाम पत्थर। आखिरकार लकड़बग्घे भाग जाते हैं, लेकिन एक जवान बुरी तरह घायल हो जाता है। थके हुए कबीले वाले हिरण की हड्डियां तोड़कर मज्जा खाते हैं। बच्चों के होंठ सफेद गाढ़े रस से भर जाते हैं। लेकिन तभी आसमान बदलता है। काले बादल उमड़ते हैं और अचानक तेज तूफान आता है। हवा सबको गिरा देती है और बारिश जमीन को दलदल बना देती है। नदी उफान मार रही है। एक मां फिसलती है और उसका बच्चा बहाव में गिरने ही वाला है। दो जवान कूद पड़ते हैं, हाथ पकड़कर उसे खींच लाते हैं। बच्चा जिंदा है, लेकिन सब थककर कीचड़ में ढह जाते हैं। बारिश थमती है। तभी वही लकड़बग्घों का झुंड लौट आता है। घायल बूढ़ा आगे बढ़ता है, भाला उठाकर। आखिरी लड़ाई छिड़ती है। भाला लकड़बग्घे के पेट में धंस जाता है, लेकिन बूढ़ा भी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जानवर भाग जाते हैं। सुबह की रोशनी में कबीला बूढ़े की लाश के पास बैठा है। गोद में बच्चा जिंदा है। सब थके हुए, लेकिन साथ हैं। आसमान साफ है और दूर तक फैला हुआ सवाना गवाही देता है, इंसान का अस्तित्व इसी जिद, इसी एकता से बचा है।